हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने लगे हैं मलाई से, बल्कि मलाई से नहीं, मक्खन से। जो घर की मलाई होती है उससे मक्खन बनाया है और मक्खन से देसी घी। तो चलते हैं हमारे साथ। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं किचन में। यहाँ हम बनाना शुरू करेंगे अपना घी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मक्खन को इस तरीके से पैन में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, बहुत ही हल्की आंच के ऊपर उसको, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, बिल्कुल ही ना नज़र आने के बराबर मैंने गैस ऑन किया हुआ है। तो उस पे हम लोग इसको पिघलाएंगे, यानी कि जो मक्खन हमने बनाया हुआ था वो फ्रिज में रखने की वजह से थोड़ा सा हार्ड हुआ होता है, उसको हम इस तरह से चम्मच हिला हिला कर पिघलाएंगे। जब हम उसको पिघला लेंगे तो काफ़ी देर पकने के बाद वो इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि ऊपर ऊपर से आपको येलो येलो सा कुछ घी घी टाइप का दिखना शुरू हो गया है। तो ये समझ लें कि आपका घी बनने का आगाज़ हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसको स्टर करते जाना है, यानी कि इसमें अपनी चम्मच हिलाते रहना है। अब मुझे घी बनाते बनाते लग गई थी हल्की फुल्की सी भूख, क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा मैं नूडल्स बना लेती हूँ। आई लव नूडल्स वैसे भी। तो मैंने एक ब्लेज़िंग का पैकेट ले लिया और एक मैंने इंडोमी का पैकेट ले लिया। सबको पता होगा ये कौन से नूडल्स हैं। तो मैंने फिर पानी रख दिया बॉयल होने के लिए, जिसमें मैं अपने नूडल्स डालूँगी और फिर मैं इन दोनों को मिक्स करके एक साथ बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ घी के अंदर चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि हमने इसको छोड़ना नहीं होता। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये पतीली के साथ नीचे लग जाता है। साथ ही साथ मैं अपनी बच्ची की बॉटल्स उठा के साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वॉश करनी थी रात को, फिर मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं साथ ही इनको भी वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखें जनाब, मैंने पानी रखा हुआ है नूडल्स के लिए। अभी ये मेरा पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं नूडल्स डाल दूँगी। साथ ही साथ मैं अपने घी को नहीं भूल रही हूँ, क्योंकि ये नीचे लग जाता है। तो इसको हमें साथ ही साथ हिलाते रहना होता है, वरना तो ये लग जाता है और जल जाता है और जलने की स्मेल आ जाती है। तो ये देखें जनाब, नूडल्स मेरे बन गए थे। तो थोड़े से मैंने अपने हस्बैंड को भी दिए थे और थोड़े से मैंने खुद खाए थे, यानी कि आधे आधे खाए थे। 3 हो गए थे नूडल्स, तो फिर ज़ाहिर है वो ज़्यादा हो जाते हैं, एक बंदा नहीं खा सकता। तो हम दोनों ने पेट भर के खा लिए थे। और ये देखें जनाब, कितना मज़ेदार सा आपको घी जो है वो अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लेम में आपको एक बार फिर दिखाती चलूँ कि इतने फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। बेशक थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब चीज़ बन के तैयार होती है और बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है फिर उस चीज़ की ना। तो ये देखें, हल्के हल्के हाथों से मैंने चम्मच चलाए हैं। चलाना है आपको भी इसी तरीके से, ताकि घी आपका अच्छे से बन सके, नीचे ना लगे। चम्मच इस तरह चलाना है कि नीचे ना लगे वो, ठीक है। ताकि ये देखिए, अब ये जो मलाई थी, जो हमारा वो थी मलाई थी, दूध थी, जो भी हम कहें उसको, वो हमारा अलग होना शुरू हो गया और घी हमारा अलग होना शुरू हो गया। ये देखें, ये एक जगह पे इकट्ठा होके जमा होना शुरू हो गया है और घी अलग अलग आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो जी जनाब, ये देखें माशाल्लाह से घी हमारा कितना अच्छा कलर भी इसका आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत डार्क हो जाता है, ये कलर चेंज कर लेता है, नीचे से जलने की स्मेल आने लग जाती है। तो वो सब इसीलिए होता है कि आप लोग वो तेज़ आंच पे बनाते हैं। आपको बेशक टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना होता है। और ये जो आपको ये जो मक्खन था हमारा, वो जो बिल्कुल ये डलियों की फॉर्म में आ गया है। तो ये जो डलियाँ डलियाँ सी बन गई हैं इसको भी हमें बहुत ज़्यादा ब्राउनिश कलर नहीं देना होता, जस्ट बिल्कुल लाइट सा ये गोल्डन हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारा घी जो है वो अब रेडी हो गया है। इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा सा ये वाइट ही होता है, तो उस वक्त हम अपना फ्लेम बंद कर देते हैं। तो जो पैन की हीट होती है और जो ऑयल की ऑलरेडी इसके अंदर हीट बन चुकी होती है, वो उसी में ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो हमें वही वाली जो कलर है या वही वाली जो चीज़ है वो चाहिए होती है बेसिकली। तो ये देखिए, मैं आपको साथ ही साथ दिखाती भी जा रही हूँ। बस ये इस तरह से हो तो आपने बंद कर देना है फ्लेम। बंद करने के बाद आपने थोड़ी देर उसको छोड़ना है, लाइक 5 से 8 मिनट आप उसको छोड़ेंगे तो वो सारी चीज़ जो है वो नीचे बैठ जाएगी और घी घी ऊपर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक पैन रखना है, स्टील का पैन होना चाहिए, सिल्वर का या स्टील का, प्लास्टिक या कांच नहीं लेना आपने। और इस तरीके से ये देखें, आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। ऊपर ऊपर से घी वैसे भी अलग हो जाएगा, तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको, गर्म भी होगा क्योंकि, छान लेना है इस तरह से। ठंडा करके छानें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर 10 से 15 मिनट वेट कर सकते हैं तो उसके बाद भी आप छान सकते हैं। इसको आप जब छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, तो
ये कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरह से इसका कलर आ जाएगा। माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा अच्छा कलर आया था इसका और बहुत ज़्यादा दानेदार घी बना है। ये घर में सबको बहुत पसंद आया। मैं नहीं खाती होती तो बाकी सब लोग खाते हैं, तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी इसका कितना परफेक्ट कलर आया था। सबको बहुत पसंद आया है। आप लोग भी इसी मेथड से बनाएं। कोई आटा डालने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इतना परफेक्ट बन जाता है कि बिल्कुल आप पता ही नहीं चलता कि आपने बाहर से लाया हुआ है या घर में बनाया है। इनफैक्ट घर का बना हुआ आपको खुद पता होता है कि आपने खुद बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होगा। ये देखिए जनाब, ये इस तरह से ब्राउन होना चाहिए, मतलब इतना ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, वरना फिर वो जलने की तरफ आ जाता है। तो ये हमारा घी रेडी है। इट्स रेडी।